ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, जो एसोसिएशन संपूर्ण भारत में कार्यरत है। और जिस तरह से सर सैयद अहमद खान साहब जो शिक्षा गुरु के नाम से पूरे विश्व में जाने जाते हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीग्स उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलीजेरियन कहते हैं, और इनकी अलीजेरियन ग्रुप जो है संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के मेंबर तमाम आपको संपूर्ण हिंदुस्तान में मिलेंगे। खासकर राजधानी लखनऊ में हम आएंगे। हमारे इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष इस एसोसिएशन के जनाब शकील किदवई साहब हैं हमारे बीच। आइए उनसे पूछा जाए कि उन्होंने, क्योंकि उनका एजुकेशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुआ, उन्होंने MBBS किया और मास्टर किया, उसके बाद में बहुत से गोल्ड मेडल भी इनको प्राप्त हुए हैं। और ऐसे बहुत से सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भारत को दिए हैं, जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। आइए हमारे बीच शकील किदवई जी हैं, इनसे पूछा जाए कि क्योंकि ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सब ऑफिस बियरर हैं जो इस एसोसिएशन से एसोसिएटेड हैं। आइए शकील किदवई जी से पूछा जाए कि आपका विज़न क्या है, मिशन क्या है, और आप लोगों की ये तंजीम जो एसोसिएशन है ये इसका जो है काम क्या है, और कोरोना काल में आप लोगों ने क्या काम किया है। शकील जी, आप लोगों का खैर मकदम है बुलंद पुलिस टाइम्स में, और जिस तरह से आपकी पूरी जो लखनऊ की टीम है यहाँ पे एकत्रित है, अभी आप जो है नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपको इसकी दिली मुबारकबाद चैनल के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। आपका अध्यक्ष पद लेने और इस पर्टिकुलर एसोसिएशन का उद्देश्य और विजन मिशन क्या है? देखिए, ये हमारी जो एसोसिएशन लखनऊ की है ये 1975 में बनी थी। जो हमारे पुराने यहाँ पे अलीग्स थे उन लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया था, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि सर सैयद के मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि सर सैयद ने पूरे हिंदुस्तान में बरादरान वतन के लिए, मुसलमानान हिंद के लिए, उस वक्त अंग्रेज़ी पढ़ना एक ऐसी चीज़ समझी जाती थी जिस जैसे होता है ना बहुत ख़राब चीज़। अंग्रेज़ों से नफ़रत तो अंग्रेज़ों की हर चीज़ से नफ़रत, तो इसलिए अंग्रेज़ी और साइंस से बिल्कुल दूर थे, ख़ासतौर से मुसलमान और सारे हिंदुस्तानी। तो सर सैयद ने उस वक्त आवाज़ उठाई थी कि मुसलमान हिंद और तमाम हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी और साइंस अपनी जो उनकी रवायत है, अपना मज़हब, अपना दीन, अपनी सभ्यता, अपना कल्चर एडॉप्ट करते हुए उसको बरकरार रखते हुए अंग्रेज़ी और साइंस को पढ़ना चाहिए। उसकी बड़ी मुखालिफत हुई थी, लेकिन बाद में लोगों ने महसूस किया कि वो सच कहते थे, और बात ये जाहिर है कि फिर लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। अगर आप गौर से देखें तो पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स या कम्युनिटी की सर्विस करने वाले लोग, यहाँ बहुत सारे इदारों से लोग पैदा हुए, वहाँ अलीगढ़ का भी ख़ास कंट्रीब्यूशन है, जिसको अभी हमारे वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक बड़ा योगदान है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि लखनऊ जैसी राजधानी में जहाँ पे अलीगेरियंस की बड़ी तादाद है, तो हम लोगों के बीच एक बड़ी पुरानी डिमांड चली आ रही है कि यहाँ पे एक सर सैयद हाउस या ऐवान सर सैयद के नाम से एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे सर सैयद के मिशन को, उसको बेस बना के हम लोग आगे बढ़ा सकें। अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। कुछ पिछले सरकारों ने भी इसके वादे किए, लेकिन फिर भी हो नहीं पाया। हमारे नए बहुत ही मुहर्रिक सैयद मोहम्मद शोएब साहब जनरल सेक्रेटरी, गफरान भाई हमारे और सीनियर अली वाइस प्रेसिडेंट। शकील साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा। सर सैयद अहमद खान साहब के नाम से आप लोग जो है यहाँ पे स्मारक बनाना चाहते हैं, या जो भी यहाँ पे जो है ऑफिस बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप जो है सोचने से होगा कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन से कम्युनिकेट किया है या करस्पॉन्डेंस किया है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से पहली हुकूमत जब थी, इससे पहले अखिलेश यादव जी की, उस वक्त भी हमारा कम्युनिकेशन हुआ था। और हमारे यहाँ पे देखिए क्लिनिक पे ये राम नायक जी के साथ हमने उसकी तस्वीर लिखी थी, उस वक्त गवर्नर थे, उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया था कि उन्होंने कहा था कि ज़मीन हम आपको देंगे, तामीर आप करवा दीजिए। जब वो गवर्नर थे? जब वो गवर्नर थे
गवर्नर ने रिकमेंड किया था सीएम को सीएम ने कहा था कि हम देंगे। अखिलेश जी ने हम लोगों से कहा था ज़मीन हम दे देंगे जी। उसके लिए ज़मीन हम लोगों ने ईयरमार्क भी की थी, लेकिन वो मेरा इशू मटीरियलाइज नहीं हो पाया। उसकी तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहूँगा। अब हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग खुद चंदा जमा करके और अपना बेस खुद तैयार करेंगे और हम लोग इस लायक हैं कि इस काम को कर सकते हैं। नहीं, आप जिस शहर की क़यादत कर रहे हैं एज ए अलीगढ़ जो है ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन को लेके, लखनऊ खासकर जो है ये माइनॉरिटी का हब है और यहाँ पे वक्फ की बहुत सी ज़मीनें हैं, तो सरकार को जो है देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने अप्रोच किस तरह से किया कि आपको अभी तक जो बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको जो है आवंटित की गई है जगह? देखिए, हम लोगों ने एक जगह के लिए बात की थी जो हज कमेटी के लिए आवंटित की गई थी, 30 साल के लिए लीज पे दी गई थी। लेकिन हज कमेटी का जो ऑफिस है, दफ्तर है, हज हाउस है, वो बाद में कानपुर रोड पे बन गया और ये ज़मीन गोमती नगर में है। इसके लिए अप्रोच हुई थी और ये बात कहीं तक हो भी गई थी कि ये हम लोग के एसोसिएशन को नहीं दी जाएगी। हम लोगों ने यही कहा था कि जब हज हाउस वहाँ बन गया तो ये खाली पड़ी है, तो ये लीज ट्रांसफ़र कर दी जाए हमारी अलमनाई एसोसिएशन को। लेकिन वो नहीं हो पाया। अब उसमें कहाँ गवर्नमेंट की जो है वो अब आपकी अध्यक्षता में आपने क्या निर्णय लिया है? देखिए, एक शेर सुनाते हैं, गदा दस्त अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। सरकारों के तो चक्कर बहुत हो गए। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि इस नई एसोसिएशन, ये तंजीम, हम लोग अपना बेस खुद तैयार करेंगे, चंदा करेंगे। और आप देखिए, जितने बड़े बड़े काम हैं, मदन मोहन मालवीय जी हों और चाहे सर सैयद अहमद खां हों, चाहे राजा राम मोहन राय हों, इन लोगों ने जितने बड़े काम किए हैं सब अवामी चंदे से हुए हैं। तो जब हम लोग निकलेंगे तो उम्मीद ये है बहुत कुछ मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री चाहे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे शास्त्री जी हों, चाहे जो है अभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हों, सभी लोगों ने अलीगढ़ की जो है प्रशंसा की है, अलीगढ़ की तारीफ की है। लेकिन अलीगढ़ के निर्माता सर सैयद अहमद खान को भारत रत्न देने के लिए आप लोगों ने कभी इसकी पहल नहीं की? नहीं, इसके बाद पहले हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो पाया? जबकि सर सैयद के फॉलोवर्स में से चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, खान अब्दुल गफ्फार खान हों, तो इन सबों को भी मिला और सर सैयद को भी मिलना चाहिए, पोस्टह्यूमस मिलना चाहिए। हमें लग रहा है कि इसकी मांग हम लोगों ने ठीक से नहीं रखी या अपनी बात सरकार तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए। और अब हम कोशिश करेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों का एक डेलीगेशन टाइम लेंगे, मिल के इस बात को रखेंगे कि सर सैयद के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी की है। देखिए, अगर आप गौर करें तो एक तबका है जो सर सैयद को कमनल कहता है। हमारे बड़ी माजरत के साथ कहूँगा उलमा का एक तबका जिसने सर सैयद को काफिर का फतवा दे दिया कि जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान। तो ये नाइंसाफ़ी सर सैयद के साथ हुई है और मैं समझता हूँ कि अभी तक ये चीज़ होती चली आ रही है। सर सैयद का जो सेकुलर कैरेक्टर और वो एक सेकुलर शख्सियत थी जिन्होंने सेकुलरिज्म के लिए मतलब एक तरह से आवाज़ उठाई, लड़ाई की, समझ रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को न सिर्फ बल्कि बरादरान वतन को उन्होंने जोड़ा। उनकी साइंटिफिक सोसाइटी के 22 मेंबर थे, जिसमें से 7 हमारे हिंदू लोग थे और उनके जो सेक्रेटरी बने उसके बाद वो राजा जय किशन दास जो उनके सबसे बड़े करीबी दोस्त थे। तो मैं समझता हूँ कि सर सैयद की इमेज को, शख्सियत को लोगों ने ठीक से पहचाना ही नहीं। सर सैयद तो एक ख़जाना है, इस मुल्क की एक धरोहर है, इसका इस मुल्क का एक गहना है, तो उनको भारत में तो मिलना ही चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने कभी अपनी प्रशंसा नहीं की, उन्होंने एजुकेशन को फोकस किया कि जो है कौम में लोगों तक एजुकेशन इल्म पहुंचना चाहिए, इसके लिए वो हमेशा जो है अपनी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर दिया। आप अब आपकी अध्यक्षता में आपके शहर में खासकर इल्मी एतबार से आप जो है एजुकेशन को लेकर आप क्या? देखिए, सर सैयद ने उस ज़माने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया और साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद ये था कि जो साइंटिफिक तालीम की एजुकेशन वो इंग्लिश में हुआ करता था और यहाँ के लोग अंग्रेज़ी और उससे नावाकिफ़ थे। तो सर सैयद ने उस ज़माने के कर्नल ग्राहम एक थे अंग्रेज़, उनको और कुछ लोगों को जोड़ा था अपने साथ ताकि अंग्रेज़ी से और हिंदुस्तान की ज़बानों में इसका तर्जुमा किया जाए और 22 साल तक सर सैयद के उसमें ये काम हुआ था। तो
तो साइंस के उलूम को हिंदुस्तान तक लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो अब आज का बहुत मॉडर्न ज़माना हो गया है, अब हर आदमी साइंस को एक्सेप्ट करता है। तो हमारा मकसद ये होगा कि ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से हमारा जो मुस्लिम तबका है, मुसलमान हैं, आज भी वो साइंसी उलूम से बहुत पीछे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अलीग्स की जो हमारी कम्युनिटी है, इसका जो नेटवर्क है, हर शहर में अलीगढ़ के लोग मौजूद हैं, हर जगह एसोसिएशंस हैं, इसकी नेटवर्किंग के ज़रिए अब आजकल ये काम आसान हो गया है। तो मोटिवेट किया जाए कि लोग साइंस की तालीम की तरफ आगे बढ़ें। अपनी जाहिर है तो आप लोग कंसोलिडेटेड मिशन लेके नहीं चल रहे कि लखनऊ सिर्फ लेके चल रहा है, जैसे कानपुर है और भी दीगर जिले और स्टेट्स के में जहाँ पे नाइजीरियंस हैं, ऐसे इसमें आप कंसोलिडेटेड एफर्ट्स नहीं कर रहे? हम लोग इस वक्त दूसरी एसोसिएशंस के नेटवर्क में हैं, ताल्लुक में हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसको जो हमारा एक मिशन है, एक मिशन के तहत इसको चलाया जाए। जो मुस्लिम एरिया हैं जहाँ पे आज भी बहुत सारे जो है वो लोग वो जाहिर के जब तालीम से पिछड़े हैं, तो हिंदुस्तान में, मुल्क में, समाज में योगदान आदमी तभी दे पाएगा जब वो पढ़ा लिखा होगा, जब मॉडर्न साइंस के करीब होगा। इन एरियाज़ में जो अच्छे पब्लिक स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, कायम किए जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, तो ये एक तहरीक की शक्ल में तहरीक इसको जिंदा करना है। माइनॉरिटी का जहाँ तक प्रश्न है शकील किदवई साहब, माइनॉरिटी के बहुत कम जो है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, जामिया मिल्लिया हो चाहे अलीगढ़ हो, ऐसे चुनिंदा इंस्टीट्यूट हैं जो चल रहे हैं, पूरे संपूर्ण भारत की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है आज 200 साल पहले स्थापित हुई है, अभी तक दूसरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं बनी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मैं ये क्योंकि और जो है दीगर कम्युनिटीज़ के लोगों का कॉलेजेस बना है, लोगों ने उसमें बहुत कुछ किया, लेकिन आप लोग इतने बड़े जो है मरकज़ को रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि आप भी माशाल्लाह जो है काफ़ी दिन आपके में हैं, आपके लोग रसूख में होंगे, लेकिन अलीगढ़ जैसा दूसरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं कायम हो सका। असल में किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? जो आजकल जो आप यूनिवर्सिटी की है बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी तो हिंदुस्तान में अब हर मुल्क में, हर शहर में, हर जगह पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कायम हुई हैं। ज़रूरी नहीं है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाए। मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ। माइनॉरिटी की बात मैं भी आ रहा हूँ उसी के ऊपर। सैयद हामिद साहब का नाम आपने सुना होगा, जो कहते हैं कि सर सैयद के बाद मुसलमानों में अगर जो संजीदगी से और बहुत कहते हैं दिल से अगर किसी ने काम किया है, सैयद हामिद साहब ने किया है। तो सैयद हामिद साहब ने अपने आखिरी अय्याम में एक राइटअप लिखा था, मैंने पढ़ा, तो उन्होंने ये लिखा है कि हमें अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े कॉलेजेस की फ़िलहाल ज़रूरत कम है, अच्छे हमें स्कूलों की ज़रूरत ज़्यादा है कि हमारा जो बेस है वो बड़ा कमज़ोर है। तो जब बच्चा हाई स्कूल और इंटर तक अच्छे कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ेगा, तब तो उसको कहीं ना कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही जाएगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटी से कहीं ज़्यादा हमारी ज़रूरत अच्छे स्कूल्स है, इसमें हमारा ताउन होना चाहिए और स्कूल्स का नेटवर्क, अच्छे स्कूल्स का हमारा बढ़ना चाहिए। जिस बच्चे का स्कूल, जिसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होगी, जिसका बेस मजबूत नहीं होगा, तो IAS में कैसे आएगा, MBBS से कंपटीशन में कैसे आएगा, इंजीनियरिंग में कैसे जाएगा। तो हायर एजुकेशन में जाने के लिए बेस ज़रूरी है। इसलिए मैं समझता हूँ वक्त की ज़रूरत यह है कि बजाय किसी बहुत बड़े यानी देखा जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, चाहे हमारी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो और एरा यूनिवर्सिटी हो, जौहर यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ कायम, साउथ इंडिया में बहुत सारी कायम हुई हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सैयद हामिद साहब से इत्तेफाक करते हुए कि हमें अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है। जनाब आप भी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, ऑफिस भी आप सेक्रेटरी हैं। आप शकील किदवई साहब की अध्यक्षता इस वक्त अध्यक्ष बने हैं, आप लोग उनसे कैसी उम्मीदें रखते हैं? देखिए, डॉक्टर शकील किदवई साहब इससे पहले इसके सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और डॉक्टर शकील किदवई साहब जिस वक्त सेक्रेटरी रहे हैं तो इन्होंने हमारी जो एसोसिएशन को एक नई जान बख्श दी थी। हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक सीमा के अंतर्गत ही करते थे। इन्होंने उसको, जब से ये आए, इन्होंने उसको डाइवर्सिफाई किया और हम लोगों ने उसमें बहुत सारी कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी उसमें की। हम लोगों ने मुशायरे वगैरह का भी आयोजन किया। तो इनसे तो बहुत उम्मीदें हैं। अब ये अध्यक्ष इस वक्त हो गए हैं
तो निश्चित रूप से हमें ये आप लोगों का मनोबल बढ़ा है। निश्चित रूप से। और सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनके अध्यक्ष बनने के बाद, और आप क्या उम्मीद रखते हैं? बहुत उम्मीद रखते हैं, क्योंकि शकील साहब हमारे माशाल्लाह से पहले सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, 3 सालों में बड़े अच्छे तरीके से चलाया और काफ़ी हमारी एसोसिएशन को काफ़ी हाइट्स तक ले गए। और इस दफ़ा भी हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इन सब कामों में ख़ास तरीके से, एक तो हमारा मिशन जो है हवाले सरसियत का, जिसके लिए आपने काफ़ी स्ट्रगल करी थी, गवर्नर साहब से 2-3 बार मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाएंगे। और जो हमारे जो स्कूल कॉलेजेस, जैसा कि सैयद आमिर साहब के बारे में बताया, वो फैक्ट है कि हमको बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत है। मतलब हमारे प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हो जाएगी, बच्चा मजबूत हो जाएगा, फाउंडेशन, फिर तो IAS का निकलता चलेगा। अच्छा, दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी हमारे डॉक्टर शकील साहब ने वैक्सीनेशन कराया, आपने वो जिक्र कर दिया ना, परसों कराया। तो हमें यहाँ पे ये कहना है कि डॉक्टर शकील साहब ने वैक्सीनेशन करा लिया है और ना ही सेफ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारा ये मैसेज रहेगा प्रेसिडेंट की तरफ से कि हमारी AMU कम्युनिटी और ख़ास तरीके से सोसाइटी जो है, इसके लिए आगे आए और वैक्सीनेशन कराए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, ताकि ये प्रॉब्लम जो है, मतलब पेंडेमिक जो फैला हुआ है, इससे लोगों को निजात मिले। ये हमारे बीच थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन की पूरी टीम। शकील किदवई साहब को अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया है। न चोर हारेम, न च राज्य हारेम, न भात्र भाज्यम, न च भारकारी, वैकृत वर्धत विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या से बढ़ के कोई धन प्रधान नहीं है। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंद पुलिस टाइम्स के लिए। बुलंद पुलिस टाइम्स।